उसमें दो कहानियाँ हैं। एक जो अश्वघोष के बुद्धचरित में कहानी जो बचपन में पढ़ी होगी, मैंने पिछली क्लास में बहुत विस्तार में समझाया था कि भाई 4 दृश्य देखे, एक मुर्दा देखा, एक बीमार देखा, एक बूढ़ा देखा, तो वो परेशान होकर घर से चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बेकार की बात है, 28-29 साल के आदमी ने पहली बार किसी बूढ़े को देखा हो जिसके पिता ही बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? पहली बार किसी बीमार को देखा हो, ये कैसे हो सकता है? तो झूठ है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक और ट्रेडिशन में चली आ रही कहानी को नए तरीके से प्रपोज किया, जो रोहिणी नदी के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिलॉसफी सीरीज का 6वां वीडियो या 7वां शायद वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। अभी तक हमने जो वीडियोस रिकॉर्ड किए उनमें से पहले 3 थे जो इंट्रोडक्टरी थे कि दर्शन क्या है, कैसे होता है, दर्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चौथा था चारवाक के बारे में, 5वां था जैन फिलॉसफी के बारे में, और 6ठे में हमने बुद्ध की पूरी कहानी। वो कहानी अपने में बहुत लंबी थी, करीब 6.25 घंटे की, लेकिन बुद्ध का जीवन इतना विराट था तो कहानी तो लंबी होगी ही, तो वो हमने किया। आज हम उस सीरीज का 7वां वीडियो शूट करेंगे जिसमें बुद्ध के दर्शन की बात करेंगे। बुद्ध का दर्शन बहुत लंबा है, जटिल है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हो जाए, लेकिन जो लगेगा समय वो तो लगेगा ही। योजना ये थी कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा स्टूडियो में बिना ऑडियंस के, और आज से 3 दिन पहले हमारे एक साथी ये जो बैठे हैं ललित, ये आए हुए थे। जब इनको पता लगा कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है स्टूडियो में, तो इन्होंने निवेदन किया कि सर क्यों ना हम लोग बैठ जाएं। हम लोग मतलब जो दृष्टि के यंग टीचर्स हैं। तो दृष्टि में कुल तो करीब 200 टीचर्स हैं, लेकिन उसमें जो यंगेस्ट टीचर्स हैं वो आप लोग हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम पढ़ाते हैं या स्कूल वाला वर्टिकल पढ़ाते हैं। अच्छी बात है कि आप सब टीचर्स हैं, और चिंता की बात है कि फ़िलॉसफी आप में से किसी के बैकग्राउंड नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है ऐसे लोगों के सामने फ़िलॉसफी पढ़ाना जिनको फ़िलॉसफी नहीं पता लेकिन जिज्ञासा है, और यही तो इस प्रोग्राम का मेन ऑडियंस बेस है ही। ये ध्यान रखना है कि इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि देश का कोई भी आम आदमी फ़िलॉसफी की मुश्किल से मुश्किल बात को अपनी भाषा में समझ सके। तो जितने सवाल आपके मन में आए आप मुझसे पूछें, और हम कोशिश करते हैं कि बुद्ध को ठीक से समझ लें। बुद्ध का महत्व मेरे ख्याल से हम सबके जीवन में काफ़ी ज़्यादा है, और आजकल बुद्ध का रिसर्जेंस जैसा चल रहा है दुनिया भर में। मैं आजकल दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, किसी भी देश में, किसी गिफ्ट शॉप पे चला जाऊँ तो एक लाफिंग बुद्धा ज़रूर मिलता है वहाँ पर मुझे। आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा। इंटरेस्टिंग बात है कि वो बुद्ध है नहीं, दरअसल वो नकली है। वो क्योंकि बुद्ध ना तो वैसे ठाके मार के हंसते हैं, ना बुद्ध उतने मोटे थे। बुद्ध तो बड़े स्लिम और बड़े स्मार्ट, बड़े गंभीर, धीर गंभीर उदात्त व्यक्ति थे। पर हाँ, उसका नाम लाफिंग बुद्धा चल पड़ा है। और चान बुद्धिज़्म जो चीन में चलता है और ज़ेन बुद्धिज़्म जो जापान में चलता है, उसमें ये माना जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये आगे जाके बुद्ध बनने वाला है। इसका नाम बुदाई या बुडाई कुछ लोग कहते हैं। बुद्ध के दर्शन की जो सबसे सुंदर बात मुझे लगती है वो ये कि वो बहुत बेसिक बातों पर बड़े सरल तरीके से चोट करते हैं, और बहुत गहरी बातें इतनी आसानी से समझाते हैं कि आपको लगता है कि अचानक क्या हो गया। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक बार बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था, और वो ये था कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में खुशी हासिल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अटेन हैप्पीनेस। मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन आप लोग जहाँ भी दिक्कत आए अंग्रेजी में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो उसने कहा हे बुद्ध, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ। तो बुद्ध की सबसे मारक अदा थी कि वो मुस्कुराते थे। अक्सर जवाब देने के बजाय मुस्कुराते थे सिर्फ, कि इसी में समझ लो बात। तो उसने फिर पूछा कि बुद्ध, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुस्कुराहट से, मुझे समझाइए। बोले क्या सवाल है तुम्हारा? बोले मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, मैं आनंद हासिल करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। देखो, तुम्हारे वाक्य में जो हासिल करना चाहता हूं ये जो है, ये है डिजायर, यानी इच्छा। इच्छा का थोड़ा बुरा रूप वासना होता है, लस्ट होता है। और एक है मैं का मतलब होता है अहंकार या ईगो। तुम सिर्फ इतना करो, ईगो छोड़ने का प्रयास करो, वासनाओं से बचने का प्रयास करो, तो जो बचेगा वो खुशी ही बचेगी। तो खुशी हासिल नहीं करनी है, उसके आसपास जो प्रपंच फैला रखा है उसको बस छोड़ना है, उसको सिर्फ हटा देना है। तो इतनी मारक बात जब इतने सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने आती है, आपको लगता है कि ये आदमी साधारण तो नहीं रहा होगा। सीधी सी बात है ना। तो उसी असाधारण व्यक्ति की असाधारण बातों को आज हम समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस दर्शन को समझ सके। बुद्ध का दर्शन, आपको यह अंदाजा होगा कि बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की, जब बुद्ध 28-29 साल के थे, तब वो अपने घर से निकले थे।
घर से क्यों निकले, उस पर दो कहानियां हैं। एक जो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में कहानी है, जो बचपन में आपने पढ़ी होगी, मैंने पिछली क्लास में बहुत विस्तार में समझाया था कि भाई चार दृश्य देखे, एक मुर्दा देखा, एक बीमार देखा, एक बूढ़ा देखा, तो वो परेशान होकर घर से चले गए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये बेकार की बात है, 28-29 साल के आदमी ने पहली बार किसी बूढ़े को देखा हो जिसके पिता ही बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? पहली बार किसी बीमार को देखा हो, ये कैसे हो सकता है? तो झूठ है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक और ट्रेडिशन में चली आ रही कहानी को नए तरीके से प्रपोज किया, जो रोहिणी नदी के मतलब बंटवारे के डिस्प्यूट को लेकर, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट थी उसको लेकर एक कहानी थी, जो बड़ी मतलब नई किस्म की कहानी है। जो भी वजह रही हो, 29 की उम्र के आसपास बुद्ध अपने घर से निकले। 6 साल तपस्या की बुद्ध ने, बहुत गंभीर तपस्या की। 35वें वर्ष के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ऑडियंस ने बड़ा सुंदर सवाल भेजा, मैं यहीं उसका जिक्र करता हूं। उसने कहा कि एक ही समय में एक ही इलाके में, जो बिहार का इलाका आजकल का है, स्वामी महावीर भी हुए, जिनको वर्धमान महावीर कहते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक उसी समय में गौतम बुद्ध हुए। दोनों आज की भाषा में कहें तो बिहार में ही थे, आसपास थे। वैशाली और पावापुरी उनका भी क्षेत्र था। वैशाली में अपने जीवन का बड़ा समय बुद्ध ने भी गुजारा है, पावापुरी से भी वो गुजरे ही हैं कई बार। क्या वो मिले नहीं? क्या उनके बीच में कभी बातचीत नहीं हुई? कभी अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हुआ? तो दरअसल ये है कि 35 की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, यानी उनके पास 45 साल बचे हुए हैं। और बुद्ध की मृत्यु से 44 साल पहले महावीर की मृत्यु हुई, यानी बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 1 साल बाद महावीर की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से बुद्ध और महावीर लगभग एक दौर में होकर भी कभी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बैठ पाए हों, ऐसी जानकारी मेरे पास तो कम से कम नहीं है। ये ज़रूर है कि उस समय कुछ जैन श्रमणों ने बुद्ध पे आरोप लगाए, कुछ बौद्धों ने जैनों पर भी सवाल खड़े किए ही होंगे। तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला, उसके बाद वो प्रचार प्रसार करते रहे, फिर उनकी मृत्यु हुई। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत कम बातें बोल के बताई और बहुत सारी बातों को अनकहा, बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया। और अपने आखिरी उपदेश में वो आनंद को कह गए थे, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। और ये बौद्ध दर्शन की एक समस्या है। बुद्ध ने जो कहा उसको हम बोलते हैं बुद्ध का दर्शन। जब बुद्ध चले गए उसके बाद बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर्स अलग अलग हिस्सों में बंट गए। कोई स्थविरवाद या थेरवाद या हीनयान हो गया, कोई सर्वास्तिवादी हुआ, कोई महायानी, महासांघिक, बाद में महायानी थोड़े से अंतर के साथ बना। उसमें भी कई स्कूल्स बनते गए। आगे चल के महायान में एक वज्रयान नाम से स्कूल बना, तंत्रयान बना, मंत्रयान बना। ये तीनों एक ही स्कूल के अलग अलग नाम है बेसिकली, वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान। इन सब ने बुद्ध के दर्शन की नई नई व्याख्याएं की। तो बुद्ध के दर्शन को समझने की बड़ी चुनौती ये है कि बुद्ध ने खुद क्या कहा था और बुद्ध के फॉलोवर्स ने क्या कहा, और फॉलोवर्स ने क्योंकि अलग अलग बात कही तो बुद्ध ने क्या कहना चाहा होगा, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमने 2 हिस्सों में इसको कर दिया है। आज हम जो समझेंगे केवल ये कि बुद्ध ने क्या कहा, पर कहीं कहीं बुद्ध ने क्या कहा ये समझने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत हीनयान महायान का जिक्र करना पड़ता है। मैं आपको संकेत करूंगा कहीं कहीं, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि बुद्ध ने खुद क्या कहा। और इसके बाद जो हम सेशन लेंगे उसमें बुद्ध के बाद का बौद्ध दर्शन, जिसमें हम हीनयान को भी लेंगे, महायान को भी लेंगे, और नवयान जो डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में शुरू किया था उसको भी लेंगे, वो पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बुद्ध का मूल दृष्टिकोण क्या है, बुद्ध का बेसिक अप्रोच टुवर्ड्स फिलॉसफी क्या है। इस बात को ठीक से समझना है कि बुद्ध दरअसल एक फिलोसफर है नहीं। बुद्ध एक फिलोसफर नहीं है। देखिए, एक सेंस में तो हर व्यक्ति फिलोसफर है, आप भी फिलोसफर है, मैं भी फिलोसफर हूं, क्योंकि हम सबकी कोई ना कोई फिलोसफी तो है ही। बेशक वो फिलोसफी 10 जगह से उधार ले रखी हो, पर उन 10 को मिला के कॉम्बिनेशन तो मैंने खुद ही बनाया अपने काम का। हलवा तो मैंने खुद ही बनाया उन सब इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो अलग अलग विचारों को लेकर जितनी मात्रा में मैंने स्वीकार कर लिया, जितना मैं मानता हूं, वो मेरी फिलोसफी है। इन दिस सेंस एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए फिलोसफर। तो बुद्ध भी फिलोसफर हैं, पर फिलोसफर होना उनका मूल स्वभाव नहीं है। वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। वो फिलोसफी काम भर के यूज करते हैं क्योंकि उनका पर्पस पूरा करने के लिए फिलोसफी चाहिए। ये बात आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि जिस व्यक्ति को इतना महान फिलोसफर कहते हैं, मैं शुरुआत इस बात से कर रहा हूं कि वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ही है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की फिलोसफी तो है ही, हम गांधीवाद नाम से पूरी फिलोसफी पढ़ते ही हैं, एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। उनका जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी तालीम जिसको बोलते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं।
मैं खुद गांधी की फ़िलॉसफी कम से कम 10-12 घंटे में पढ़ाता हूँ जब मुझे पढ़ाना होता है। इसके बाद भी सच ये है कि महात्मा गांधी बुनियादी रूप से फ़िलॉसफर नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना हो कि गांधी एक फ़िलॉसफर हैं या एक जननायक हैं, नेता हैं, तो उसमें क्या आप मानेंगे? नेता मानेंगे। जो आदमी इतने बड़े फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहा हो, रात दिन उन चिंताओं में घुल रहा हो और जो पूरे देश को एक कर लेता हो, आप मानेंगे कि बुनियादी तौर पे वो लीडर है। और लीडर होने के तौर पे फ़िलॉसफी चाहिए ही, तो उसके पास एक फ़िलॉसफी भी है। उस फ़िलॉसफी का मोटा हिस्सा 5-6 फ़िलॉसफी से, बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, क्रिश्चियनिटी से, थोड़ा कुछ ईशावास्य उपनिषद से, थोड़ा गीता से आ जाता है। अनटू दिस लास्ट नाम की किताब जॉन रस्किन की, वहाँ से आता है। तो वो ईमानदारी से बताते हैं कि मैंने ये विचार यहाँ से लिया, ये विचार यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, इन सबको मिला के मैंने अपनी फ़िलॉसफी बना ली है। कोई बहुत मौलिक दर्शन मेरे पास नहीं है। और वो खुद बोल के गए कि कोई गांधीवाद नाम की चीज़ नहीं है, समय के हिसाब से विचार बदलते रहने चाहिए। यही बुद्ध के साथ है। बुद्ध की रुचि फिलॉसफी में दरअसल है नहीं, बुद्ध की रुचि समाज का कल्याण करने में है, समाज को बेहतर बनाने में है, सोसाइटी को ऐसा बनाने में है जिसमें किसी को दुख ना रहे। उनकी बुनियादी चिंता है कि सबके दुख कैसे खत्म कर दूं। दुख खत्म करने हैं तो कई लोग सवाल भी पूछेंगे। आपको ये भी समझना होगा कि दुख होता क्या है, दुख खत्म करने का तरीका क्या है। इन सब के जवाब देने के लिए, या कम से कम खुद को इनका जवाब देने के लिए, एक फिलॉसफी होनी चाहिए आपके पास। तो बुद्ध ने फिलॉसफी बना ली है अपनी काम भर की, लेकिन बुद्ध रात दिन उन प्रश्नों में उलझे रहें, ये उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊं कि जो फिलॉसफी शब्द है वो बनता है 2 शब्दों से, एक है फिलॉस और एक सोफिया। वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिकली इन 2 शब्दों पर चलती है। सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, विजडम, और फिलॉस का मतलब होता है मोहब्बत, लव, प्रेम। तो जिसको विजडम से यानी कि ज्ञान से प्रेम हो जाए, हम उसको बोलते हैं कि वो फिलॉसफी की स्थिति में है या फिलॉसफर है। और आपने सुना होगा कि फिलॉसफर अक्सर पागल टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं जिन प्रश्नों को लोग मानते हैं कि इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई, दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, दुनिया में हो ना, एंजॉय करो। पर वो इसी में लगा हुआ कि दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। तो वो रात दिन ऐसे प्रश्नों में उलझा है जिन प्रश्नों को आम आदमी बोलता है कि मीनिंगलेस सवाल है, अनुपयोगी सवाल है। इसलिए अक्सर फिलोसफर्स लोग जो होते हैं वो दुनिया से बहुत कट जाते हैं, आम दुनिया से एकदम दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं। उनके प्रश्न अलग हैं, दुनिया अलग है, और वो रात रात भर सोच सकते हैं किसी एक विषय पर। कभी कभी समाज से इतना कटते हैं कि समाज के लोग उनका मजाक करते हैं। पश्चिम एक दार्शनिक हुआ जिसको समझ में आ गया कि ये भौतिक सुविधाओं में कुछ नहीं रखा हुआ है। राजसी परिवार से था, अमीर परिवार से था, सब छोड़ छाड़ के ग्रीस में, यूनान में, एथेंस में सड़क के किनारे टब जैसा कुछ रखा हुआ था, उसमें जाके रहने लग गया। और उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? एक मग पानी पीने के लिए, बस। और एक बार क्या हुआ, एक कोई चोर या कोई पशु वो मग लेके भाग गया। तो बाकी लोगों ने सोचा कि अब तो दुखी होगा, और वो ठाके मार के हंस रहा था। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो भाई? बोले एक ही चिंता जीवन में थी कि मग चोरी ना हो जाए, हो गया, अब वो चिंता भी खत्म हो गई, अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो ये फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं। और जिस व्यक्ति को रात दिन उन प्रश्नों में उलझना हो उसके लिए फिलोसफी ठीक है। जिसको समाज को सुधारना है, समाज के कष्ट दूर करने हैं, उसके लिए फिलोसफी बहुत ठीक नहीं है। इस मामले में बुद्ध उस रास्ते के पथिक हैं जिस रास्ते के पथिक महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने एक फिलॉसफी ली और उसके माध्यम से समाज पर काम किया। विवेकानंद जैसे हैं, उस तरह की परंपरा में आते हैं, न कि शंकराचार्य की परंपरा में आते हैं, न कि नागार्जुन की परंपरा में आते हैं, न कि कणाद की परंपरा में आते हैं, जो रात दिन फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हैं। तो बुद्ध से हमेशा ध्यान रखना है, बहुत गहरे प्रश्नों का जवाब शायद आपको कहीं कहीं ना मिले, वो केवल मुस्कुरा के टाल दें। अब होता क्या था कि जब बुद्ध से लोग सवाल पूछते थे तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, और बुद्ध ने एक उसूल बना लिया था कि जो भी प्रश्न समाज की परेशानियों को दूर करने में सहायक नहीं है उस पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। उपयोगितावादी दार्शनिक आप कह सकते हैं इस सेंस में, यूटिलिटेरियन फिलोसफर एक सेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि यूटिलिटेरियनिज्म में इनका नाम आता है, वो तो आना भी नहीं चाहिए, कि मैं उन्हीं प्रश्नों पर विचार करूंगा जिनकी यूटिलिटी है। और एक बहुत प्रसिद्ध उपमा है जिसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। बुद्ध ने एक बार कहा कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक व्यक्ति दिखे घायल पड़ा हुआ, जिसको किसी ने तीर मार दिया है, शिकारी ने, व्याघ्र ने तीर मार दिया है, और वो तीर से छटपटा रहा है।
आपकी जिम्मेदारी क्या है? तीर निकाल के उसकी दवाई करें, उसको राहत पहुंचाएं। और आप उसके पास जाके पूछ रहे हैं, अरे किसने मारा? वो तड़प के बता रहा है उसने मारा। फिर आपने पूछा क्यों मारा, कितनी दूरी से मारा, किस गति से मारा, क्या प्रयोजन था उसका मारने का, क्या तुम भी उसको मारना चाहोगे? और ये करते करते वो मर गया बेचारा। अरे भाई, कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, पहले उसकी दवाई करो, उसको ठीक करो, अब इसको बड़े लेवल पर ले जाइए। इंसानियत या मानव सभ्यता घायल है। मेरी जिम्मेदारी मानव सभ्यता के दुख दूर करना है या इन उलझुल सवालों में उलझकर उसको मरने देना है, उसको परेशान होने देना है? और ये कहकर बुद्ध ने स्पष्ट किया कि ना मेरी रुचि है अनावश्यक प्रश्नों में, ना मैं उन पर गौर करूंगा। और इसलिए बुद्ध ने एक सवाल के जवाब में एक बात कह दी कि ऐसे प्रश्नों को मैं कहूंगा अव्याकृत। और हम शुरुआत इसी एक छोटे से विषय से करने वाले हैं। अव्याकृत क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बुद्ध ने यह